सवाल आज हम ये पूछ रहे हैं कि अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई हो रही है, बूचड़खानों पर नहीं, अवैध को लोग क्यों इग्नोर कर रहे हैं? और क्या अगर इन अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई होगी तो इसे राजनीति के लिए ही सही, महज राजनीति के लिए सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश होगी? सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान बने हुए हैं, इसीलिए अब कुरैशी साहब, अब्दुल हामिद कुरैशी साहब, जो कि लखनऊ बकरा गोश्त व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं, उनका रुख करती हूँ। बहुत सारे लोग उनके साथ बने हुए हैं। कुरैशी साहब, पंजीकृत है या नहीं है आपके बूचड़खाने, आपके साथियों के बूचड़खाने, मुझे ये बता दीजिए आप। लखनऊ में इस वक्त जो है, पहले 2 बूचड़खाने यहाँ पर सैकड़ों साल पुराने थे। एक बूचड़खाना हमारा तोड़ दिया गया, जो नगर निगम ने बनाए थे दोनों। एक बूचड़खाना चिकमंडी में, उससे हम लोग अपना जो है बद करके जानवर को 10 रुपए फिर जानवर के हिसाब से उनको दिया करते थे। नहीं सर, एक सेकंड। अब जैसे उनका कहना वैध और अवैध, बस इतना समझाइए, वैध कौन सा है? सैकड़ों साल पुराने का मतलब ये नहीं हुआ ना सर कि उसको लाइसेंस मिल गया है या परमिट मिल गया है। आप भी तो यही चाहेंगे कि सारे मानकों पर खरा उतरे, साफ सुथरा हो, स्वस्थ जानवर का मांस जो है वो लोगों तक पहुंचे। आप भी तो यही चाहेंगे ना, इसीलिए तो मैं जानना चाह रही हूँ, देश ये जानना चाहता है। सैकड़ों साल पुराने से मतलब नहीं है, आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है? जी 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 लाइसेंस है। तो फिर क्यों कार्रवाई के पास जितनी दुकान है सबके पास लाइसेंस है। हाँ, तो फिर क्यों कार्रवाई हो रही है आप पर सर? अब वो लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं 2 साल से। देखिए यही तो हमको पता नहीं, हम लोगों को किस वजह से ऐसा किया जा रहा है, जबकि साला जो है उसको सील कर दिया गया। लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ मतलब अभी वो वैध नहीं है, अब वो अवैध बूचड़खाने हैं। अब मुझे ये बताइए कि लाइसेंस क्यों नहीं रिन्यू हुआ? तब तो समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी सर, क्यों नहीं रिन्यू हुआ? हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, उस समय उन्होंने हमसे ये कहा कि अभी जो है एक ऑर्डर हमारे पास आया हुआ है, हम अगले साल तक आपका रिन्यूअल करेंगे। तो वो टालते रहे, 3 साल हो गए, वो सरकार भी चली गई। अब ये हमारे आदित्य योगीनाथ जी आ गए, इनकी सरकार में ये ऑर्डर हो गया अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए जाएं, अवैध दुकानें बंद कर दी जाएं। अब ना तो यहाँ पर अवैध है दुकानें, क्योंकि सबको लाइसेंस प्राप्त हैं, उनके रिन्यूअल नहीं किए गए, दौड़ते रहे दुकानदार। असल खेल जो आखिर में उन्होंने जो है जो बदसाला बनाया था नगर निगम। आप ये बात समझिए। अब मेरे पास समाजवादी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग आपस में बात कर सके, लेकिन साजन साहब सुन रहे हैं आप? झूठा आश्वासन आप लोगों ने मीट कारोबारियों को दिया कि हम अगले साल रिन्यू कर देंगे, और ये आपके सामने सच्चाई है। अवैध बूचड़खाना लेकर बैठे हैं और आज हड़ताल पर। नहीं, झूठा आश्वासन नहीं था, झूठा आश्वासन नहीं था। 30/6/2014 को जो शासनादेश जारी हुआ, माननीय अखिलेश यादव जी ने जारी किया, जिसको अभी 22 तारीख को जो बैठक ली है मुख्य सचिव ने, जो शासनादेश सारे अधिकारियों को दिया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि कब का शासनादेश है, और उन्होंने कहा है कि ये शासनादेश पहले लागू हो चुका है, पारित हो चुका है। ये सरकारी भाषा मत समझाइए, मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। जितने भी मैं हाँ ना में जवाब दे रहा हूँ, जो अवैध बूचड़खाने हैं, जो अवैध बूचड़खाने, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बंद होने चाहिए। सर, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। अवैध बूचड़खाने के मैं नहीं जाऊंगी कहीं और, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। जो छोटे छोटे व्यापारी मीट और मटन के हैं, उनको अगर पुलिस डरा करके उनको एबीवीपी के कार्यकर्ता और सर, मैं उत्तर प्रदेश के अवैध और वैध बूचड़खानों की बात कर रही हूँ, अगर उनको बंद करा रहे हैं। साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं नहीं फंसने वाली आपके जाल में, मैं नहीं फंसने वाली आपके जाल में। आप मुझे जवाब दीजिए, आपने परमिट दिया या नहीं दिया? मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश में जो छोटे व्यापारी उनके बूचड़खानों को परमिट दिया या नहीं दिया? सर, जो बंद हो रहे हैं, आप उनके पास, भाई मैं ये कह रहा हूं कि बूचड़खाने अवैध जो थे, उनके खिलाफ
30/6/14 को ही माननीय अखिलेश यादव जी ने आदेश कर दिया कि नहीं चलेंगे। लेकिन ये जो छोटे व्यापारी हैं मीट मटन के, जिनको पुलिस डरा रही है, जिनको भारतीय जनता पार्टी के डरा रहे हैं, नहीं मुझे पूरा समझ में आ रहा है, तो फिर उसका जवाब दीजिए। पूरा समझ में आ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं अवैध बूचड़खानों की बात नहीं कर रही हूं, मैं उस बूचड़खाने की बात कर रही हूं। बूचड़खाने नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार सारे अवैध काम को बंद कर देना चाहिए। सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कुरैशी साहब जिन बूचड़खानों की बात कर रहे हैं, जिनका लाइसेंस 3 साल से रिन्यू नहीं हुआ है, जिनको आपने आश्वासन दिया कि साल भर में रिन्यू करेंगे, सुनिए मेरा सवाल जानकारी हो भाई, मेरा सवाल सुनिए सर। भाई उनको आपने लाइसेंस क्यों नहीं दिया? उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, किसने कहा? वो कह तो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा। भाई जब हमारे उत्तर प्रदेश में शासनादेश, जब शासनादेश आ गया, मुझे लगता है आप बहुत समझदार हैं, जब शासनादेश 30/6/2014 को आ गया कि अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे, तो उनका रिन्यूअल कैसे हो सकता है? कौन आश्वासन दे सकता है? इसका उत्तर देना चाहूंगा। ये कह रहे हैं लिखा पड़ी में है, जो शासनादेश 22 तारीख को बैठक में दिया गया है, वो शासनादेश की प्रतिलिपि देख लीजिए। ठीक है, एक सेकंड क्लैरिटी चाहिए मुझे, एक सेकंड रुकिए। मैं समझा देता हूँ रूबिका जी, मैं समझा देता हूँ। एक सेकंड दीजिए सर, एक सेकंड दीजिए। कुरैशी साहब आपने सुना, सुनील यादव साजन जो हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं साहब, वो ये कह रहे हैं आप जिन बूचड़खानों का रखरखाव कर रहे हैं या जिन बूचड़खानों को चला रहे हैं वो अवैध है, इसीलिए समाजवादी पार्टी सरकार ने आपको लाइसेंस नहीं दिया, फिर भी आप चला रहे थे। ये झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल सरासर, क्योंकि वो बूचड़खाने जो हैं वो नगर निगम ने ही बनवाए हैं और नगर निगम ही उसका पैसा लेती है हम दुकानदारों से। तो जो इन्होंने बनवाया नगर निगम ने, तो शासन के आदेश से ही बना होगा कि नगर निगम कैसे बनवा लेगा। अब जब वो बना, नगर निगम ने बनाया है और उसमें हमारे जानवर कटते हैं, हम उनको जो है बदसाला शुल्क 10 रुपया देते हैं और चले आए, हमारे लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किए गए और ये कहा गया कि अगले बार हो जाएगा। अब उनके दिल का राज तो हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग सोचा हो सकता है पशु चिकित्सा अधिकारी जो है 1000 रुपये लाइसेंस रिन्यूअल फीस है और 3-3 हज़ार रुपये लेता है रिन्यूअल फीस के। किसी के पास शिकायत लेके जाइए, सुनवाई नहीं होती थी। अब मजदूरी है, आदमी कारोबार करना है, तो चलो भाई कच्चा धंधा है, इसी हिसाब से अब मेरे पास एक पॉइंट है, कुरैशी साहब रुक जाइए, इसका जवाब मैं साजन जी से लूं। जी, उनकी सरकार तो चली गई है सर, अब 326 जो हैं मिल गए हैं बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ आपके सीएम है। एक सेकेंड, बीजेपी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर पात्रा। डॉक्टर पात्रा, मुझे तो लगता है ये जो है ये पीड़ित है, ये धोखा खा गए हैं, इनको धोखा दे दिया गया है, आप क्या करेंगे? आप नहीं, यहाँ पूरा विषय समझने का है, मैं विषय समझा देता हूँ। ठीक है, दर्शक भी देख रहे हैं। देखिए, एनजीटी का एक कोर्ट ऑर्डर आया कि अधिकांश जो बूचड़ खाने हैं, 6 में से 1 बूचड़ खाने इलीगल तरीके से चल रहे हैं और ये हमारा ऑर्डर है कि उत्तर प्रदेश को सरकार को इसके खिलाफ काम करना होगा। तो बाध्यतम अखिलेश जी की सरकार, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था, तो अखिलेश जी की सरकार ने, सही कह रहे हैं सुनील यादव, 30/6/2014 को एक शासनादेश निकाला, जिसका कि जिक्र राहुल भटनागर जी, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने हाल फिलहाल में भी किया है। उनको बाध्यतम ये शासनादेश निकालना पड़ा, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था। शासनादेश तो निकाल दिया कि ये सब तो तमाम बूचड़खाने इनको बंद कर दीजिए, मगर अपीजमेंट करने के लिए खाली कागज में ही इसे रहने दिया, इसे बंद किया नहीं, वो लाइसेंस इशू किया नहीं, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था और काम चलने दिया। प्रशासन को कहा कि बंद मत करिएगा, ये इलीगल काम चलते रहने दीजिएगा, ताकि जो हमारी वोट बैंक है उस पर कोई असर ना पड़े। तो इलीगल काम चलता रहा। जब हमारी सरकार आई, चूंकि हमने ये प्रॉमिस किया था कि जो कानूनी काम है हम वही करेंगे, गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, तो हमने 22 मार्च को, अभी कुछ दिनों पहले, राहुल भटनागर जी ने चिट्ठी लिखा और कहा तमाम अधिकारियों को, नंबर 1 कि जो 30/6/2014 का पत्र गया था उसके ऊपर आपने क्या काम किया है, क्या आपने तमाम दुकानें बंद कर दी, उन इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद किया, उसका रिपोर्ट तथाशीघ्र भेजिए। दूसरा, एक 10 मेंबर कमिटी हर जिले में, ताकि किसी को परेशानी ना हो, यहाँ कुरैशी साहब जैसे लोग बैठे हैं उनको परेशानी ना हो, इसलिए एक 10 मेंबर कमिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर बनाया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, लेबर मिनिस्ट्री की जो रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे 10 लोग हर बूचड़खाने में जाएंगे, उसका इंस्पेक्ट करेंगे।
कि क्या इनके पास लाइसेंस है या नहीं है, कितने लोग यहाँ एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा, उसके बाद कानून के अनुसार एक राय ली जाएगी और कानून अपना काम करेगा। तो ये 10 मेंबर कमेटी है, ये कोई अपने आप घर में बैठ के कोई अपने मन से नहीं कर रहा है। और वहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि वहाँ पर जो पशुधन है वो पॉपुलेशन के हिसाब से कितना है, कितना गाय है, कितना बफेलो है, कितना गोट है, और ये जो बूचड़ खाने हैं उसमें कितने कट रहे हैं। अगर गाय की संख्या कम है और बूचड़ खाने में कहीं कट रही है तो ये इलीगल है। तो ये बड़ा बैलेंस करके बनाया गया है, और जो भी लाइसेंस के खिलाफ काम कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, ये 10 मेंबर कमेटी रिपोर्ट करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार को और सरकार फिर एक्शन लेगी। तो इससे पहले एक्शन क्यों ले लिया गया? नहीं, जो रिपोर्ट किया गया, जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं था, जो इलीगल था, जो गैर कानूनी तरीके से चला रहे थे, उनको बंद करना था, बंद किया, क्योंकि यही कानून है। हमने कानून को फॉलो करते हुए इंस्पेक्शन के पश्चात सब कुछ इंस्पेक्ट किया गया, लाइसेंस की जांच की गई, लाइसेंस जहां नहीं पाया गया और जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे उसे बंद किया गया। संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि आपने इन मीट कारोबारियों को झूठ बोला, आपको कोर्ट का आदेश मिल चुका था, उसके बावजूद आपने इन स्लॉटर हाउसेस को, इन बूचड़ खानों को बंद नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको हो रहा था। नहीं, बात फायदे और नुकसान की नहीं है। राजनीति में सारी चीजें फायदे की नहीं सोची जाती। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की भी सोचा। इन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि भटनागर जी ने 22 तारीख को मीटिंग करके ये रिपोर्ट मांगी है कि कितना काम हुआ, कितना लीगल, कितना इनलीगल चल रहा है। लेकिन आप बताइए कि बैठक 22 को हुई और पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से छोटे व्यापारियों के मीट और जो चिकन के दुकान करते थे उन पर किस तरीके से दबाव बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अच्छी बात है, 10 दिन आप इंतजार कर लेते, रिपोर्ट आ जाती और उस रिपोर्ट पे कार्रवाई करते। किसने कार्रवाई करने को रोका है भाई? मैं कह रहा हूं कि जो मुख्य सचिव जी हैं, ये वही मुख्य सचिव हैं जिन्होंने 30/6/14 को जारी किया था और वो अपने ही आदेश पर रिपोर्ट मांग रहे हैं। तो रिपोर्ट आने का इंतजार कर लेते। छोटे व्यापारियों को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? उनसे क्यों गुंडागर्दी वसूली आप उनसे ले रहे हैं? साहब, मैं इसका जवाब रिपोर्ट का इंतजार कर लेते, मैं इसका जवाब शासन पे भरोसा कर लेते, कानून पे भरोसा कर लेते। क्या आप सिर्फ एक वर्ग के बारे में सोच रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि इलीगल स्लॉटर हाउस का मतलब क्या होता है? अगर मुझे नॉनवेज पसंद है और अगर मैं किसी अवैध बूचड़ खाने से या मीट शॉप से उस मांस को, उस गोश्त को खरीद रही हूं, तो मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो गोश्त कहां से आया है। मुझे नहीं पता कि वो जानवर सेहतमंद था या नहीं था। मुझे नहीं पता कि उसको किस तरीके से सैक्रिफाइस किया गया है, किस तरीके के वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये मेरी सेहत के लिए वाकई बहुत खतरनाक है और उन तमाम लोगों के लिए जो उस बूचड़ खाने के आसपास रहते हैं। और आप कहते हैं कि प्रदेश को आगे ले जाएंगे। आगे ले जाने के लिए हमने ये काम किया, कैसे?